अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट के साथ हाज़िर है आबिद अली। आज हमने बनाई है फ़िरनी, बहुत ही मज़े की है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो आज आपको बहुत मज़ा आएगा मीठा बनाने का। मीठी जो चीज़ है वो खाने के बाद लाजमी लोग लेते हैं, थोड़ी थोड़ी खाने का मज़ा आता है। तो अभी मैं आपको फ़िरनी बनाने का तरीका बताता हूँ कि वो फ़िरनी आपने कैसे बनानी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़िरनी है, थोड़े मैंने अपने अंदाज से बनाई है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले लेंगे हम एक देचकी। इसको पहले चूल्हे को ऑन कर लेते हैं। चूल्हा ऑन कर लिया, इसके ऊपर हम रख देते हैं देचकी को। अब इसमें हम डालेंगे दूध। ये तकरीबन 2 किलो दूध है। 2 किलो दूध है, इसमें मैंने ये डाल दिया। ये जी दूध डाल दिया। अब इसमें 4 अदद छोटी इलायची जो हैं उनको बीज निकाल के आपने उनको किसी डंडे वगैरह के साथ थोड़ा सा उसको कूट के उसके बीज भी निकाल लेने, इस तरीके से उसमें डाल देना है। अब इस दूध को हम जोश आने तक छोड़ देते हैं। ये आग मैंने अभी तेज़ कर दी है ताकि दूध जो है वो जल्दी जोश में आ जाए। जब ये दूध को जोश आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। चावल जो हैं वो मैंने ये देखें तकरीबन 4 चम्मच खाने वाली जो है ना ये चावल लिए और उसको ना मैंने किसी बर्तन में भिगो दिया था। तकरीबन 2-2.5 घंटे वो भिगोए रहे हैं। जब वो भीगे अच्छी तरीके से, फिर उनका पानी निकाल के उसको मैंने ब्लेंडर में डाला है और साथ में 1 कप मैंने पानी का डाल के उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। तो ब्लेंड करने के बाद ये देखें, ये इस तरह का गाढ़ा सा जो है ना ये मटेरियल, ये इस तरह का मटेरियल जो है ये तैयार हो गया। ये देखें ये वाला। अब इसको जो है ना जब दूध बॉयल होना शुरू हो जाएगा ना तो फिर इसमें हम डालेंगे। अभी इसको ये देखें, ये हिला के देख लें, इस तरह का ये गाढ़ा सा जैसे दूध होता है इसी तरह से बन गया ये चावलों का। इसको हम डालेंगे जब हमारा दूध जो देचकी में डाल के ऊपर रखा हुआ है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा ना तो तब इसको डालेंगे। अभी इंतज़ार करते हैं दूध को बॉयल होने का, तो इतनी देर वेट करते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें दूध जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया है, उसके जोश आ रहे हैं। ये देखो एक जोश उसको आ गया। अब इसमें हम वो जो चावलों का हमने बनाया था ना दूध सा, उसको ब्लेंड करके वो इसमें डाल देंगे। डालने से पहले इसको अच्छी तरह से आपने हिला लेना है ताकि चावल जो नीचे बैठे हुए वो हो जाएं। तो अब आप इसको इसमें डाल दीजिए। देखें दूध को जोश आ रहा है तो इसमें ये डाल देते हैं। साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं और इसको डालते जाएं इस तरीके से। ये देखें, अब इसको पकने देते हैं। पहले थोड़ी सी मैंने इसकी आग जो है तेज़ कर दी है। जैसे इसको ये पकना शुरू हो जाएगा तो फिर इसको इसका जो चूल्हा है उसको स्लो कर देंगे और हल्की आग पे जो है ना इसको पकने देंगे। ये इसको पकने के लिए भी छोड़ देते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें तकरीबन ये चावल पक गए हैं। इसमें जो चावल डाले थे वो पक गए हैं। अब गाढ़ा हो गया ये काफ़ी सारा। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी का डालेंगे। ये वाला 1 कप चीनी का डाल देते हैं। इसको चम्मच के साथ साथ हिलाते जाएंगे, ऐसे ऐसे साथ साथ हिलाते जाना है आपने इसको।
ये आज जिस नीचे आपने चूल्हा है वो बिल्कुल हल्का करना है, तेज़ चूल्हा आपने नहीं जलाना, हल्की आग पे इसको पकाना है। इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये तकरीबन 1-2 मिनट पक जाए, उतनी देर हम ये देखें। ये हमने 1 कप दूध का ले लिया, उसके अंदर हमने कस्टर्ड डाल दिया, वनीला फ्लेवर। ये वनीला फ्लेवर 2 चम्मच, ये 3 और ये 4, ये 4 चम्मच मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल दिया। कस्टर्ड कोई भी आप ले लें, किसी कंपनी का भी ले लें। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से आपने हिला देना। ये आपने ठंडे दूध में डालना है, जो नॉर्मल होता है ना दूध, उसमें आपने डालना है। 1 कप दूध के अंदर इसको अच्छी तरीके से आपने इसको हल कर लेना है। ये इस तरीके से आपने इसको हल कर लिया। ये देखें जी, ये हमारी खीर जो पक रही है अच्छी तरीके से। चीनी तकरीबन इसमें हल हो गई होगी सारी, ये पक रही है। ये इसमें मैंने ये जो है ये कस्टर्ड जो दूध में मिलाया था वो साथ अब इसमें डाल देते हैं। साथ साथ आपने चम्मच को हिलाते रहना लाजमी, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। ये देखें, इसको इस तरीके से आपने हिलाते जाना है साथ साथ, हाथ आपका रुकना नहीं चाहिए। अब ये मज़ीद गाढ़ा होता जा रहा है। साथ साथ ये साइडों से भी आपने साफ़ करते जाना है, ताकि जो साइडों पे लगा हो वो भी सख्त होकर ना अजीब सी गुठलियाँ बना देगा उसके अंदर। तो उसको आपने साथ साथ जो है ना चम्मच के साथ हिलाते रहना, साइडों से साफ़ करते जाना है इसको। ये देखें जी, ये कस्टर्ड अपना फिरनी जो आपकी ये कस्टर्ड डालने के बाद ये तकरीबन तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसको मज़ीद पका लेते हैं। तकरीबन ये तैयार है, हल्का सा इसको मज़ीद पका लेते हैं। ये अब इसको कप में डाल के चेक कर लेते हैं किसी प्याली में। इसका मीठा वगैरह चेक कर लेते हैं। मीठा वगैरह तकरीबन ठीक है इसका, थोड़ा ये सी चीनी की कमी लग रही है, तो थोड़ी चीनी और डाल देता हूँ इसमें। ये 1/2 कप जो मैंने चीनी का और डाल दिया, क्योंकि ये मीठा ही तो होता है। जो खाने के बाद कहते हैं हमने मीठा खाना है, तो मीठा तेज़ होगा तो फिर वो अच्छा लगता है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से आप मीठा कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, उस तरीके से आप इसमें मीठा डाल लें। ये जी फिरनी तैयार हो चुकी है तकरीबन। थोड़ा सा इसको मज़ीद पक लेने दें। ये पक रहा है, जितनी देर में उतनी देर में हम इसमें केवड़ा सेंस जो होता है वो डाल देते हैं। केवड़ा सेंस ये तकरीबन 3-4 ड्रॉप जो है ना कतरे, ये 3-4 ड्रॉप हमने डालने, ये चम्मच के साथ अपने ये डाल दें इसमें। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसमें। तो अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा तो आपको दिल करेगा कि आप फिरनी को खाएं। जी नाज़रीन, ये देखें बिल्कुल फिरनी पक गई, ये तैयार है। अब इसमें हम मेवा जात जो है वो डाल देते हैं। ये किशमिश डाल दी इसमें,
और साथ में और भी आप जो भी मेवाजात डालना चाहें डाल दें, पिस्ता डाल दें दूसरी, लेकिन मैं इसमें किशमिश डाल दिए। और साथ में ये बारीक कटा हुआ ये बादाम जो मैंने भिगो के रख दिए तो उसको छील के उसको बारीक काट लिए। अब ये बादाम इसमें डाल दिए कटे हुए। ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। ये जो फिरनी है बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़े की फिरनी तैयार है। अब हम इसको किसी बाउल वगैरह में निकाल के ऊपर से गार्निश करेंगे, थोड़ा सा जो ऊपर लगाना है इसके मेवाजात लगा के इसको सर्व करने के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा जब हो जाएगा तो ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी होगी। अभी हम इसको निकालते हैं, ये बाउल के अंदर हम निकाल लेते हैं इसको। ये बाउल में निकाल लिया इसको। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं मेवाजात, थोड़ा मैं किशमिश लगा देता हूँ। और साथ में जो कटे हुए बादाम थे मैंने बारीक छील के उनको काट लिया था। और साथ में ये थोड़े से बादाम ऊपर डाल देता हूँ। ये तो ये आपकी फिरनी तैयार है बिल्कुल बहुत मज़े की। इसको अब आप फ्रिज में रख दें, ठंडा करके खाएं, कोई मेहमान आए उसको खिलाएं। उसको जैसे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो उम्मीद है नाज़रीन आज की ये रेसिपी मीठे वाली जो है आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल वाला जो आइकॉन है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि हर रोज़ मैं जो वीडियो नई रेसिपी के साथ आता हूँ, नई रेसिपी लेके आता हूँ आपके लिए, तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।